जब जीवन के रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है, तब एक आवाज आज भी हमें रास्ता दिखाती है। वो आवाज है भगवान श्री कृष्ण की। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के सामने खड़ा था, उसका मन डर, दुख और भ्रम से भर गया था। उस समय श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज गीता के रूप में पूरी दुनिया को मार्ग दिखा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। आज का इंसान अक्सर परिणाम के डर में जीता है। अगर सफलता मिली तो खुशी और असफलता मिली तो निराशा। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो बिना डर और बिना स्वार्थ के किया जाए। जब हम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण एक और गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है, तो इंसान हर परिस्थिति में हार सकता है। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए दुनिया की कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती। श्री कृष्ण भक्ति का भी महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है विश्वास, प्रेम और पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान पर भरोसा करता है, तब जीवन के कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। आज हजारों साल बाद भी श्री कृष्ण का संदेश उतना ही सच्चा और जरूरी है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं, अपने मन को शांत रखें और भगवान पर विश्वास करें, तो कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती। और यही श्री कृष्ण का सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश है। अपने कर्तव्य का पालन करो, मन को स्थिर रखो और मुझ पर विश्वास